हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखिए। आपको आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर जो है वो ये वीडियो दिला के जाएगी। हमने बहुत ज़्यादा लंबी इस वीडियो को नहीं बनाना है। आप देखेंगे कि मतलब बहुत ज़्यादा हमने फसलों का इसमें नाम भी नहीं लिया हुआ है। कुछ ऐसी चुनिंदा फसलों के बारे में हम बात करेंगे जो आरओ एआरओ में ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना थोड़ा ज़्यादा है। तो आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर का मतलब कि एग्रीकल्चर से संबंधित जो डेटा है वो देखेंगे। अपना उत्तर प्रदेश कौन कौन से क्रॉप्स के प्रोडक्शन में टॉप पे चल रहा है, ये सारी बातें भी आज की वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने इसको एमसीक्यू के फॉर्म में रखा है, यानी कि आपको इससे ये भी पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसे आप देखिए। ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य दिए गए आंकड़ों के अनुसार कौन सा है। ठीक है, यानी कि सोयाबीन के उत्पादन में कौन अग्रणी है ये आपको बताना है। तो हम आपको ज़्यादातर जो क्रॉप्स हैं उसमें टॉप 3 का नाम बताते हुए चलेंगे और जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसमें ये भी बता देंगे कि पूरे वर्ल्ड में कौन उसके प्रोडक्शन में टॉप पे है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है? एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। तो आप देखिए सोयाबीन के उत्पादन में टॉप 3 कौन कौन से हैं? एक तो महाराष्ट्र है, दूसरे पे आप देखेंगे तो एमपी है, तीसरे पे अपना राजस्थान है। ठीक है, तो ये टॉप 3 है सोयाबीन के उत्पादन में। ठीक है, ऑलरेडी हमसे आरओ में ये पूछा जा चुका है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पंजाब। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको इसका उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा एमपी, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो दालों के प्रोडक्शन में आप देखें तो एमपी टॉप पे है, दूसरे पे है महाराष्ट्र, ठीक है, तीसरे पे है अपना राजस्थान। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि चावल उत्पादन के संबंध में दिए गए आंकड़ों पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि उत्तर प्रदेश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और दूसरा पश्चिम बंगाल तेलंगाना से अधिक चावल का उत्पादन करता है। आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि केवल एक सही है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पहला वाला विकल्प ही केवल सही है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? तो चलिए देख लेते हैं। क्योंकि चावल के उत्पादन में आप देखिए तो अपना यूपी तो टॉप पे है, ठीक है, दूसरे पे है तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, और तीसरे पे है अपना वेस्ट बंगाल। ठीक है, और इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल तेलंगाना से अधिक चावल का उत्पादन कर रहा है, जबकि सही बात क्या है कि तेलंगाना जो है वो पश्चिम बंगाल से अधिक चावल का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन अपना यूपी ही कर रहा है, दूसरे पे तेलंगाना और तीसरे पे वेस्ट बंगाल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये पीडीएफ हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल में मॉर्निंग में ही भेज दी थी। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में प्रमुख गेहूं का उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शंस देखिए, एमपी और पंजाब, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा। तो चावल, गेहूं, आलू, मटर, इन सब में आप देखिए तो अपना यूपी ही टॉप पे है। ठीक है, और साथ में गन्ना, शहद, तो इन सब में आपको अपना यूपी ही टॉप पे मिल जाएगा। कौन कौन? चावल है, गेहूं है, मटर है, आलू है, गन्ना है और क्या है? शहद है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। आम के उत्पादन में भी अपना यूपी ही टॉप पे है। ठीक है, तो ये सब आप देखिए। तो भारत में गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा है? तो हमने बता दिया यूपी ही है। तो तीनों को देख लेते हैं टॉप 3। तो सबसे पहले तो अपना यूपी है, यूपी के बाद अपना एमपी है, एमपी के बाद देखिए फिर पंजाब आ रहा है। ठीक है, तो ये टॉप 3 है जो गेहूं के प्रोडक्शन में टॉप पे चल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए तो नारियल को लेकर के क्वेश्चन हमसे बहुत बनते हैं। क्या है? कह रहे हैं कि नारियल उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? केरल जो है वो कर्नाटक से अधिक नारियल का उत्पादन करता है। दूसरा क्या कह रहे हैं? तमिलनाडु नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। कह रहे हैं उपरोक्त में से कौन सा सही है? तो चलिए देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट को आप देखिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जो नारियल का उत्पादन कर रहा है ना वो कर्नाटक के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? कर्नाटक के द्वारा। दूसरे पे है अपना तमिलनाडु
और तीसरे पे है केरला। ठीक है, तो इसमें देखिए पहले में क्या करें कि केरल कर्नाटक से अधिक नारियल का उत्पादन कर रहा है, जबकि ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कर्नाटक जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन में आगे है और केरल से तो कई ज़्यादा आगे है, क्योंकि केरल से ज़्यादा तो तमिलनाडु ही प्रोडक्शन कर रहा है। तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा, हमसे सही पूछ रहे हैं तो सही वाला दूसरा हो जाएगा कि तमिलनाडु नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में कहवा यानी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कर्नाटका। ठीक है, तो कॉफी में आप देखिए कर्नाटका है, कर्नाटक के बाद फिर केरला है, केरल के बाद फिर कौन है, तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये टॉप 3 है जो कि कॉफी के उत्पादन में ठीक ठाक अपना जो मतलब स्थान है वो बनाए हुए हैं। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि मसाला उत्पादन के संबंध में दिए गए आंकड़ों पे आपको विचार करना है। पहला क्या है कि मध्य प्रदेश जो मतलब दिए गए राज्य हैं उनमें मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूसरा गुजरात आंध्र प्रदेश से कम मसालों का उत्पादन करता है। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, वही सेम है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और ना तो एक ना तो दो। तो उत्तर क्या हो जाएगा, केवल एक ठीक है। आप देखिए केवल ए जो है वही वाला ठीक है, दूसरा क्यों गलत है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अगर मसालों की बात की जाए ना तो सबसे ज़्यादा जो मसालों का प्रोडक्शन है वो तो अपना एमपी ही कर रहा है, दूसरे पे आप देखिए गुजरात है। ठीक है, तीसरे पे है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश। तो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है वो मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो एकदम ठीक बात है। दूसरे में कह रहे हैं गुजरात आंध्र प्रदेश से कम मसालों का उत्पादन कर रहा है, जबकि आप देखिए गुजरात आंध्र प्रदेश से अधिक मसालों का उत्पादन करता है, तो इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो भारत देश मसालों के मामले में तो पूरे विश्व में ही अग्रणी है, आपको पता ही होगा। चलिए हम लोग तो मसाले बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रोड्यूस भी करते हैं, उतना ही कंज्यूम भी करते हैं और उतना ही बेचते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन देखिए आंध्रा, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र वाले आप देखिए प्याज और साथ में अंगूर और इसके साथ साथ आप देखिए क्या है ये काजू, इन सब में ना आपको टॉप पे मिल जाएंगे। कौन कहाँ पे आपको महाराष्ट्र टॉप पे मिल जाएगा, प्याज, अंगूर और काजू में, और भी कुछ हो सकते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है, तो काजू के उत्पादन में टॉप 3 कौन से हैं, तो एक तो महाराष्ट्र टॉप पे ही है, दूसरे पे है आंध्रा, तीसरे पे आपको उड़ीसा मिल जाएगा। ठीक है, ये आंध्रा है और उड़ीसा। ठीक है, तो शॉर्ट में ही लिख रहे हैं क्योंकि पेन का देखिए कितना मोटा चल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं, तो ये ब्लैक पेपर की बात हो रही है और आपसे कह रहे हैं कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शंस देखें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, तो आप देखिए काली मिर्च के उत्पादन में अपने उत्तर प्रदेश में नहीं, अपने भारत देश में कर्नाटक टॉप पे है। अगर वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो जो वियतनाम है ना वो जो है टॉप पे आपको मिलेगा काली मिर्च को उत्पादित करने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बादाम का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपको बताना है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो जो भी अपने भारत देश की बात की जाए तो उसमें आपको मिलेगा कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना वो मतलब बादाम के उत्पादन में टॉप पे है, दूसरे पे आपको हिमाचल प्रदेश मिल जाएगा। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो जो यूएसए है ना वो सबसे ज़्यादा बादाम का उत्पादन करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आंवला। तो ये मतलब कि ऐसा आंकड़ा है जिसको अगर आपने अभी जो है जो नया आंकड़ा है उसको नहीं देखा है तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं। क्यों, क्योंकि बहुत टाइम से आप देखिए अपना जो यूपी का प्रतापगढ़ है ना वो आंवला उत्पादन में टॉप पे रहा है और यहाँ का जो मुरब्बा है वो बहुत फेमस है। तो अगर इसको मतलब नहीं देखेंगे नया वाला तो फिर जाहिर सी बात है कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए देखें, कह रहे हैं कि आंवला उत्पादन के संबंध में दिए गए आंकड़ों पे आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या है, मध्य प्रदेश दिए गए राज्यों में आंवला का सबसे बड़ा उत्पादक है, और दूसरा तमिलनाडु उत्तर प्रदेश से अधिक आंवला का उत्पादन करता है। फिर उसके बाद कूट आपको वही सेम दिया हुआ है। चलिए इसको जो सही उत्तर है वो जान लेते हैं। पहला वाला स्टेटमेंट तो एकदम ठीक है। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश जो है ना वो आंवला के उत्पादन में टॉप पे है। पहले कौन था, पहले तो अपना प्रतापगढ़ था, लेकिन अभी एमपी आ गया है। तो टॉप 3 देख लीजिए, एमपी है, एमपी के बाद अपना यूपी है, यूपी के बाद फिर तमिलनाडु है। ठीक है, तो ये टॉप 3 है हमारे यहाँ आंवला के उत्पादन में। ठीक, तो आप देखिए
पूरे विश्व में भी आंवला के उत्पादन में टॉप पे अपना मतलब कि भारत देश ही है, तो ये भी जाने रहिए। दूसरे में कह रहे हैं कि तमिलनाडु उत्तर प्रदेश से अधिक आंवला का उत्पादन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग अभी भी अपनी जो है इज्जत को एकदम नहीं गंवाए हैं, कम से कम दूसरा स्थान बना हुआ है। तो यूपी जो है ना वो तमिलनाडु से अधिक उत्पादन कर रहा है, ठीक है। टॉप पे भले ही एमपी आ गया है, लेकिन दूसरे पे अभी भी अपना यूपी ही है। चलिए अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि अरहर के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। घटता क्रम यानी कि सबसे ज्यादा कौन उत्पादित कर रहा है, उसके बाद दूसरे पे कौन है, फिर तीसरे पे कौन से। तो चलिए देखिए ऑप्शंस क्या हैं। मतलब कि अरहर के उत्पादन में पहला है महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड। दूसरे पे कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड। तीसरे पे देखिए झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक। और चौथे पे कौन है, महाराष्ट्र, झारखंड एंड कर्नाटका, ठीक है। और अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आंकड़े हैं, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड झारखंड। और ये आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन ए में, ठीक है। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। तो केला उत्पादन की यदि बात करें सॉरी, तो टॉप पे आपको ना महाराष्ट्र मिल जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है वो केला के उत्पादन में टॉप पे है, तो ध्यान से देख लीजिए। दूसरे पे कौन सा है, दूसरे पे आपको आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, ये दूसरे पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोको बीन्स से लेकर के जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी तक ने पूछ रखा है, तो ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको ध्यान से देख लीजिए। कह रहे हैं कि कोको बीन्स के उत्पादन के संबंध में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट क्या है, कोको बीन्स मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में उत्पादित होते हैं। दूसरा, कोट डी आइवरी कोको बीन्स का एक प्रमुख उत्पादक देश है। और ऑप्शंस क्या हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो कोको बीन्स है ना, इसके उत्पादन में अपना जो आंध्र प्रदेश है वो नंबर 1 पे है। और पूरे विश्व में कोट डी आइवर जो है वो कोको बीन्स के लिए जाना जाता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा दोनों, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, अंडे के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, ये हमसे पूछ रहे हैं। ऑप्शन देखिए आंध्रा, तमिलनाडु, तमिलनाडु और आंध्रा। तो अच्छा बताओ, ये दोनों एक ही है ना। हाँ, तो भले एक ही है, लेकिन कम से कम क्रोनोलॉजी तो होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक पहले आएगा और दूसरा बाद में ही आएगा। तो चलिए फिलहाल के लिए देख लेते हैं। इसका जो सही उत्तर है, तीसरा विकल्प देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार। चौथा है महाराष्ट्र और कर्नाटक। तो यदि अंडे के उत्पादन की बात करें ना, तो सबसे ज़्यादा जो अंडा का उत्पादन है वो आंध्रा कर रहा है। कौन कर रहा है, आंध्रा। दूसरे पे आ रहा है तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। तो इस हिसाब से आप देखिए तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। फिर देखिए मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो गुजरात जो है ना वो मूंगफली के उत्पादन में टॉप पे है, ठीक है। शहद के बारे में पूछा जा रहा है, तभी हमने बताया था कि अपना यूपी आलू, गन्ना, शहद, दूध इन सब में टॉप पे है। आम में भी है और साथ में और किस में है, और चावल और गेहूं में भी है। तो अपना यूपी जो है ना वो शहद का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बागवानी के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि बागवानी के उत्पादन में कौन सबसे नंबर 1 पे है, यूपी, एमपी एंड वेस्ट बंगाल, या फिर एमपी, यूपी, वेस्ट बंगाल, या फिर वेस्ट बंगाल, एमपी, यूपी, या फिर यूपी, वेस्ट बंगाल और एमपी। तो यही सारा मतलब बहुत मतलब खिचड़ी टाइप का लगता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी बागवानी के उत्पादन में अपना यूपी ही टॉप पे है, दूसरे पे है एमपी और तीसरे पे है वेस्ट बंगाल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है आरओ के एग्जाम में। कह रहे हैं कि जूट और मिस्टा के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटता हुआ क्रम हमसे पूछ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें कि जूट और मिस्टा ना, तो ये वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। उसके बाद फिर बिहार है, तीसरे नंबर पे आपको असम मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला क्रम आपको कहाँ मिल रहा है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम, ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहे हैं कि मांस के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। ऑप्शंस क्या है कि पश्चिम बंगाल मांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो ये बात एकदम ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश मांस के उत्पादन में दूसरे स्थान पे है, तो ये भी ठीक है। तीसरा कह रहे हैं महाराष्ट्र मांस उत्पादन में तीसरे स्थान पे है, तो ये बात भी ठीक है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं कि दूध के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, यानी कि घटता हुआ क्रम क्या है।
यूपी राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान यूपी और एमपी राजस्थान यूपी, या फिर यूपी एमपी एंड राजस्थान। तो आप देखिए दूध के उत्पादन में अपना यूपी टॉप पे है, ठीक है। तो उसके बाद राजस्थान है और राजस्थान के बाद आपको अपना एमपी मिल जाएगा। हालांकि एक बार इसके पहले जो है मतलब इसके पहले जो आंकड़ा आया था उसमें राजस्थान अपने आप को कह रहा था कि नहीं हम दूध का उत्पादन ज़्यादा कर रहे हैं। उस टाइम पर भी जो हमारा यूपी बजट आया था उसमें ये कहा गया था कि नहीं हम ही लोग जो है टॉप पे हैं। अभी जो आंकड़ा निकल के आया है उसमें तो आप देख लीजिए कि यूपी ही दूध के उत्पादन में टॉप पे है, दूसरे पे है राजस्थान, तीसरे पे एमपी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि रबर के उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम यानी घटता हुआ क्रम बताना है। केरल, त्रिपुरा, कर्नाटक, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, त्रिपुरा, केरल, या फिर केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा केरल, त्रिपुरा एंड कर्नाटक, ठीक है। अब तिलहन के उत्पादन में राज्यों का अवरोही क्रम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, राजस्थान एमपी महाराष्ट्र, एमपी राजस्थान महाराष्ट्र, महाराष्ट्र एमपी राजस्थान, या फिर राजस्थान महाराष्ट्र एंड एमपी। इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? इसमें आप देखिए तो राजस्थान जो है तिलहन के उत्पादन में टॉप पे है, दूसरे पे है एमपी और तीसरे पे है महाराष्ट्र। तो इस तरह का जो है आपको कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है? राजस्थान एमपी महाराष्ट्र, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक। तो बस ये इतने ही सारे हमने टोटल जो है 23 क्वेश्चंस लिए थे, यानी कि 23 फसलों का नाम हमने इसमें शामिल किया है। तो ज़्यादातर स्टार्टिंग के जो 10-12 क्वेश्चन थे वो सब ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, और जो अन्य क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाने की संभावना रहती है क्योंकि वो महत्वपूर्ण फसलें हैं। तो आई होप आपको वीडियो में जो बताया गया है वो समझ आया होगा। समझना क्या है, बस यही तो जानना था कि कौन सी फसल के उत्पादन में कौन टॉप पे है इस वक्त। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक वाइक करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज ही हमने हिंदी के एक और जो है मतलब कि फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व कराया है। अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।